ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंद श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पोषण लीला का वर्णन है, अर्थात भगवान किस प्रकार मनुष्यों के ऊपर, देवताओं के ऊपर और दैत्यों के ऊपर समान भाव से कृपा करते हैं। कृपा करके ही उनका पोषण करते हैं। पोषण का अर्थ है अनुग्रह, अर्थात कृपा। तो जैसे माता है, तो माता अपने शिशु का पोषण कैसे करती है? उसके ऊपर अपनी कृपा करके, कृपा द्वारा उसका लालन पालन करती है, उसको हष्ट पुष्ट करती है, यही उसका पोषण है। यदि वो प्रेम नहीं करेगी, कृपा नहीं करेगी, तो बच्चा जो है उसका पोषण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सभी जीव भगवान के अंश हैं और भगवान ही उनका पोषण करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रथम 3 अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार अजामिल जो अत्यंत पापी था, उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा की, केवल अंत समय में अपना नाम लेने के कारण। और वो नाम भी शुद्ध नाम नहीं था, वो नाम भी नामाभास था, संकेत से, क्योंकि उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था नारायण कह के, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की और उसको सद्बुद्धि दी। वो जो अत्यंत पापी हो चुका था एक वैश्या के साथ रहकर, तो उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया जब उसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया और विष्णु दूतों का और यमदूतों का संवाद सुना, तो उसको समझ में आ गया कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार वो सब कुछ अपना घर छोड़कर और हरिद्वार में जाकर तपस्या की और वहां पर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो यही भगवान का अनुग्रह है कि भगवान कब किस समय किस पर अनुग्रह करें, इसका कोई कह नहीं सकता है, कोई विचार नहीं कर सकते हम कि किसके ऊपर। तो हमेशा ही हमको भगवान की कृपा की, भगवान के अनुग्रह की प्रतीक्षा रहनी चाहिए। इसी को कहा गया आशाबंध। जो भाव भक्त हैं वो हमेशा आशावान रहते हैं कि बस अब भगवान की कृपा हुई, बस अब भगवान की कृपा हुई, कभी भी हो सकती है। तो हमें उसकी तैयारी रहनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी और उसके लिए प्रयास करना होगा। भावपूर्वक भगवान का भजन करना होगा, भगवान के नाम का उच्चारण करना होगा। तो इस प्रकार से कहा कि जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनके पास यमदूत फटकते भी नहीं, बल्कि उनको डरते हैं उनसे। यमराज जी ने उन्हें आदेश दे रखा है कि उनके पास कभी मत जाना। जिसके गले में कंठी है और तिलक है माथे के ऊपर, हाथ में माला है भगवान की, तुलसी की माला है, 12 तिलक है शरीर के ऊपर उसके, तो उसको तुम छू के भी स्पर्श मत करना, क्योंकि अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है। अब उसका जो दायित्व है, चाहे वो बुरा करे चाहे अच्छा करे, भगवान देखेंगे। यदि वो पाप भी करता है तो हम उसको दंड नहीं दे सकते। अब वो हमारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। भगवान जो उसे देना चाहेंगे देंगे दंड। और ऐसा भी देखा जाता है कई बार
कि यदि भक्त लोग कोई अपराध करते हैं और बार बार उस अपराध को करते हैं तो भगवान जो दंड देते हैं उससे भी भयंकर होता है। जो यमराज दंड देते हैं वो नरक में नहीं भेजते हैं भगवान, बल्कि इस जगत में रहते हुए ही हमको इस प्रकार से दंड देते हैं कि हमको उस दंड को भोग कर फिर भगवान की याद आ जाए। तो भगवान का जो दंड है वो भी भगवान की कृपा है। वो दंड देके भी हमको अपने पास ही बुलाते हैं। इसी प्रकार से जैसे महापुरुष होते हैं वो भी यदि हमें दंड देते हैं, हम पर शासन करते हैं, तो ये उनकी कृपा है। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस प्रकरण के अंदर 6 अध्याय हैं, पहले अध्याय से लेकर और 6ठे अध्याय तक। इसमें मनुष्य पोषण लीला का वर्णन है। 20वां प्रकरण है ये हमारा आरंभ से। तो अब दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो परीक्षित महाराज हैं, अब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं सुखदेव जी से, राजोवाच देवासुर नृणाम सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयां भुवेन्तरे। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने संक्षेप में समासिक, क्योंकि किसी भी वस्तु को वर्णन करने की 2 पद्धति हैं, एक तो समास पद्धति, एक व्यास पद्धति। तो व्यास पद्धति में विस्तार किया जाता है और समास पद्धति में संक्षेप में। तो कह रहे हैं आपने संक्षेप में इस बात का वर्णन किया। त्वया प्रोक्तो, आपके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? कि यह तू जो स्वयंभू मनवंतर के अंदर देव, असुर, मनुष्य, नाग, पशु पक्षी की सृष्टि हुई थी, सर्ग मानी सृष्टि, वो आपने उसका संक्षेप में वर्णन किया। तीसरे अध्याय में भगवान, तीसरे स्कंध में सुखदेव जी बताए हैं, क्योंकि तीसरा स्कंध हमारा सर्ग लीला है, तो उसमें बताया किस प्रकार से मनुष्य और असुर, देवता इत्यादि सबकी सृष्टि होती है। अब उसी को मैं विस्तार से जानना चाहता हूं। आगे बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुम ते भगवन् यथा अनुसर्गम यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः। यहां पर अब देखिए परीक्षित महाराज के मन में जो भय था, 5वें अध्याय के अंत में नरक का वर्णन सुनकर वो भय तिरोहित हो गया। उनको समझ में आ गया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नरक से भी कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो अब वो उसी कंटेक्स्ट को जो पहले चल रहा था तीसरे अध्याय में सर्ग लीला, उसी को, और चौथे स्कंद के अंदर विसर्ग लीला, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न कर रहे हैं। तस्य एव, उसी का अब ते माने आपसे मैं व्यास माने विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। इच्छामी, मेरी इच्छा है, ज्ञातुम इच्छामी, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? भगवान पर है यया शक्त्या, परम पुरुष भगवान ने अपनी जिन शक्तियों के द्वारा, यया माने जिन शक्तियों के द्वारा भगवान ने अनुसर्ग ससर्ज, उसके बाद की सृष्टि की। तो असुर, देवता, मनुष्य, सर्प, पशु पक्षी तो उत्पन्न हो गए। अब बाद की सृष्टि के विषय में आप बताइए। यह भी मेरे को जानने की इच्छा है कि किस प्रकार की शक्ति से भगवान ने ये आगे सृष्टि बढ़ाई। अब सूत जी कह रहे हैं यहां, सूत उवाच इति संप्रश्नमाकर्ण्य राज ऋषिर्बादरायणी प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमः। सूत जी कहते हैं, हे मुनि सत्तमा, अर्थात हे सौनकादिक मुनि श्रेष्ठों, राज ऋषि परीक्षित का इति संप्रश्नम, इस प्रकार का सुंदर प्रश्न, प्रश्न नहीं कहा, संप्रश्न मतलब जो बिल्कुल सटीक है, सटीक प्रश्न। ऐसा आकर्ण्य माने सुनकर महायोगी जो सुखदेव जी हैं, बादरायणी माने जो व्यास नंदन, सुखदेव जी का एक नाम है बादरायणी, क्योंकि बादरायण नाम है व्यास जी का। बादरायण नाम है व्यास जी का इसलिए क्योंकि वो बद्री जो वन है उसके अंदर उत्पन्न हुए थे, जन्म हुआ था उनका, वहां पर उन्होंने तपस्या भी की थी बादरायण में। अयन का मतलब होता है, नहीं जन्म तो नहीं हुआ था वहां पर, बादरायणी में तपस्या की थी व्यास जी ने बद्रीनाथ के अंदर,
तो वहां पर जो है बेर का वन है, इसलिए उसको बादरायण कहा जाता है। अयन माने आश्रय। तो बादरायणी प्रतिनंद्य, उसका अभिनंदन किया और फिर जगाद माने बोले। तो देखिए यहां पर एक शैली है कि वक्ता और श्रोता के बीच में कितना प्रेम है। जब श्रोता कोई प्रश्न पूछता है तो वक्ता उसका अभिनंदन करता है और बड़े प्रसन्न होकर उसका उत्तर देता है। तो प्रश्न भी तो ऐसा होना कि जो वक्ता को प्रसन्न कर दे, वक्ता उसका अभिनंदन करे कि हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात पूछी है तुमने। अब परीक्षित महाराज तो बिल्कुल जागृत श्रोता हैं। 5वें स्कंध में स्थान लीला सुन ली उन्होंने, फिर वहां पर नरकों का भी वर्णन सुना, फिर उसके बाद वहीं पर आ गए वो जहां से चौथे स्कंद में अंत हुआ था। चौथे स्कंद का अंत हुआ था कि दक्ष प्रजापति जो प्रचेता गण थे, वो प्रचेता गण जो है उनको आदेश दिया था उनके पिता ने, प्राचीन बरही जी ने, कि आप जाकर सृष्टि करो। तो वे जो है वहां पर एक सरोवर में प्रवेश किए थे। उसके बाद फिर वहां से जब जा रहे थे तो शंकर भगवान उनको मिले थे। शंकर भगवान ने उन्हें रुद्र गीत सुनाया था, फिर उन्होंने उसके द्वारा उपासना की थी और उसके बाद फिर वो उसमें से बाहर निकले थे तपस्या करके। तो वही बात अब आगे बताई जाएगी। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी अब कह रहे हैं, यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषः अंतः समुद्रादुन्मग्ना दद्रशूर्गाम दुमर्वृताम। यदा माने जब, प्राचीन बरही के जो प्रचेता नाम के 10 पुत्र थे, हम लोग उसके विषय में सुनाए हैं पहले चौथे स्कंद के अंतिम भाग में, अंतिम 2 चैप्टर्स में। तो वहां पर कहते प्रचेता नाम के जो 10 पुत्र थे वे अंतः समुद्रात, समुद्र के भीतर से उन्मग्ना, ऊपर निकले तपस्या करके, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो सृष्टि करने से पहले तपस्या करें। तो शिव जी ने उनको रुद्र गीत दिया था और उसके द्वारा उन्होंने तपस्या की थी। गाम द्रुमई व्रताम, जब वो निकले बाहर तो उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी जो है वृक्षों से घिरी हुई है। दद्रुषु माने देखा, क्योंकि बहुत समय हो गया था तपस्या करते करते, तो पृथ्वी के ऊपर सभी जगह वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए थे, जंगल ही जंगल हो गया था वहां पर। ऐसा उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि उनके जब पिताजी भी जो है राज छोड़कर चले गए थे, जब प्राचीन बरही जी को नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया था तो उनकी भी आंखें खुल गई थी और वो भी जो है उनमें तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो राज्य वगैरह कोई रहा नहीं और उनके पुत्र जो थे वो तपस्या कर रहे थे। इस बीच में कोई राजा नहीं रहा, प्रजा भी बहुत कम रही होगी और सारे की जगह उन्होंने देखा कि वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए हैं। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, द्रुमेभ्य क्रुध्यमानास्ते तपोदीपित मन्यवः मुक्तो वायुमग्निं च ससृजुस्तद दिधक्षया। यहां कह रहे हैं ते द्रुमेभ्य, वे कौन? प्रचेतागण। द्रुमेभ्य माने वृक्षों पर, क्रुध्यमाना क्रोधित होकर, तपह दीपित और तपस्या से एकदम तेज उनके अंदर से झलक रहा था, प्रदीप्त थे, दीप्तिमान हो गए थे। मन्यवह क्रोध किया उन्होंने, क्रोधित होकर क्रोध किया क्योंकि तपस्या का बल तो था ही। तत् दिधक्षया, फिर उन्होंने क्या सोचा कि इन वृक्षों को जला दिया जाए, दग्ध कर दिया जाए। दग्ध करने की इच्छा, इसको कहा गया है दिधक्षया। उन्होंने क्या किया फिर? मुखतः, अपने मुख से उन्होंने वायुम च अग्नि ससृजु, वायु और अग्नि उत्पन्न की, जिससे कि सारे के सारे वृक्ष जो है जलकर भस्म हो जाएं। तो यहां पर वही बात कही जा रही है जो हम चतुर्थ स्कंध के तीसरे अध्याय के और 44वें श्लोक में कह आए हैं। वहां पर भी यही बात कही थी कि जब भगवान ने उनको दर्शन दिए थे प्रचेताओं को, तो फिर वो जब बाहर आए समुद्र से तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है सब ढक गई है। तो इसलिए उनको वृक्षों के ऊपर बड़ा क्रोध आया था और फिर वहां पर उन्होंने अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा था। 45वें श्लोक में कहा था, महिम निर्वुर्धम कर्तुम संवर्तक इवात्यये, अपने मुख से उन्होंने वायु और अग्नि को छोड़ा था। उसी बात को फिर यहां पर कहा जा रहा है। और ब्रह्मा जी ने वहां पर आए थे और फिर उनको समझाकर शांत किया। तो कुछ वृक्ष वहां पर रह गए थे
फिर ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने वहां पर जो कन्या थी, वो वृक्षों की जो कन्या थी, उसके आदेश से उन्होंने मारीशा नामक कन्या से विवाह कर लिया था। और फिर उसके गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जो हैं उन्होंने दोबारा जन्म ग्रहण किया था। ये बात हम लोग चौथे स्कंद के और 30वें अध्याय में श्रवण कराए हैं। तो इन दक्ष प्रजापति ने ही आगे जो है नवीन प्रजा की उत्पत्ति की थी। ये सारी बात हम लोग श्रवण किए हैं, पहले कराए हैं, और उसी बात को अब यहां पर कह रहे हैं। तो वहां पर जो है ब्रह्मा जी आए थे उनको समझाने के लिए। ये एक कल्प की कथा है, क्योंकि प्रत्येक कल्प में होती घटनाएं तो वैसी ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। तो ये स्वयंभू मनु की कथा, स्वयंभू मनु जो मनवंतर था उसकी कथा थी, जो हम लोग वहां पर श्रवण किए। अब उसी प्रकार की बात यहां पर हो रही है। तो अब कह रहे हैं कि उस समय जो पृथ्वी सारी पेड़ों से घिर गई थी, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। और 5वें श्लोक में, अब 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, ताभ्याम निर्दय्य मानांस तानुप्लभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान सोमो मन्युम प्रशमयन्निव। यहां पर कह रहे हैं, हे कुरुद्वः अर्थात हे परीक्षित, ताभ्याम माने उस, ताभ्याम मतलब वायु और अग्नि, इन दोनों ने मिलकर, तान माने उन वृक्षों को, निर्दय्य मानान जलाए जाते हुए, उपलब्ध माने देखकर, जब देखा ऐसा कि सारे वृक्ष तो वायु और अग्नि से जल रहे हैं, तो महान राजा जो वृक्षों के राजा हैं, राजाधिराज वृक्षों के, वो कौन है? चंद्रमा, सोम। मन्यु माने उनके क्रोध को प्रशमयन इव उवाच, शांत करते हुए से बोले। तो वहां पर चंद्रमा आए, जो वृक्षों के राजा हैं और औषधियों के राजा चंद्रमा को कहा गया है। तो वो वहां पर आए और उन्होंने उनको समझाया। अब वहां पर हम लोग चौथे स्कंद में जो श्रवण किए थे, वहां श्रवण किए थे कि ब्रह्मा जी आए थे, और ब्रह्मा जी ने जो है वो प्रचेताओं ने वृक्षों की जो कन्या थी मारीचा, उससे विवाह किया था। ये बात हम लोग वहां पहले श्रवण करके आए हैं। अब यहां पर जो है कुछ दूसरी बात बनेगी। यहां पर अब सोम चंद्रमा समझाने के लिए आए हैं। अब उन्होंने कहा, इस प्रकार से कहा उन्होंने, जो चंद्रमा कह रहे हैं वो आगे 7वें श्लोक से है। कह रहे हैं, माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोगधुर्म रहत विवर्धयिष्यवो यूयम प्रजानाम पतः स्मृतः। चंद्रमा कहते हैं, हे महाभागों, भाग्यवान प्रचेताओं, ये जो वृक्ष हैं ये बड़े दीन हैं, दीनेभ्य बड़े दीन हैं, द्रुमेभ्य वृक्ष। तो इन वृक्षों से द्रोगधुम शत्रुता मां अर्थ, आपको शत्रुता नहीं करनी चाहिए, आपको इनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, द्रोह मत करिए उनसे। क्यों? क्योंकि आप कौन हो? आप प्रजापति हो। प्रजानाम पतः स्मृता, आपको प्रजापति कहा जाता है। और प्रजापति का कार्य क्या है? विवर्धयिष्यव, प्रजा को बढ़ाना। विवर्धयिष्यव, प्रजा को बढ़ाने का काम है प्रजापति का। लेकिन ये वृक्ष तो दीन है, आपकी प्रजा है, तो इसलिए आप इनके प्रति अपना क्रोध मत करो। आगे कह रहे हैं चंद्रमा, अहो प्रजापति पतिर भगवान हरिरव्यय वनस्पतिनौषधीश्च ससर्जोर्जमिषम विभु। अहो मतलब देखो महात्माओं, ये जो प्रजापति पति हैं, प्रजापतियों के स्वामी, अर्थात तुम्हारे भी जो स्वामी हैं, तुम प्रजापति हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भी जो स्वामी हैं वो कौन है? अव्यय विभु भगवान हरि। वो अविनाशी हैं, सर्वव्यापक हैं। ऐसे भगवान श्री हरि ने वनस्पतीन च औषधि, इन वृक्षों को और औषधियों को ऊर्जा आमिषम, आमिष माने आहार, तो ऊर्ज माने शक्तिशाली, तो शक्तिशाली आहार के रूप में ससृज माने बनाया है। इनको औषधियों को और वनस्पतियों को, वृक्षों को आहार के रूप में बनाया है, खाने पाने के लिए, खान पान के लिए लोग, जीवों के। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो लोग खाएंगे पिएंगे कैसे? तो आहार है उनका।
आगे बोलते हैं 90 श्लोक में, अन्नम चराणाम चराह्य पदः पादचारिणाम अहस्ताहस्तयुक्तानाम द्विपदाम च चतुष्पदः। यहां पर कह रहे हैं ही माने क्योंकि चराणाम, चराणाम माने चलने वाले जो प्राणी हैं। चलने वाले कौन है? जैसे पक्षी इत्यादि हैं, पांखों से उड़ते हैं जो, जिनको नभचर कहा जाता है। तो उनके लिए क्या बनाया गया है? अचरा। अचरा मतलब जो स्थावर वृक्ष इत्यादि हैं, ये उनके लिए बनाए गए हैं। वृक्ष का मतलब फल फूल इत्यादि जो हैं, क्योंकि पक्षी लोग तो ये खाते हैं ना, फल और फूल वगैरह। और पादचारी नाम, और जो पैरों से चलने वाले हैं अर्थात पशु हैं, उनको क्या, उनके लिए क्या बना है? अपदह, जो बिना पैर वाले हैं। बिना पैर वाले क्या चीज है? तृण। तो घास, तिनका इत्यादि जो हैं, ये बिना पैर वाले पदार्थ हैं। और अहस्ता, और बिना हाथ वाले, हाथ वालों के वृक्ष और लता आदि बिना हाथ वालों के, दो पैर वालों के। तो यहां कह रहे हैं कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके लिए तो बनाया फल फूल इत्यादि अचार पदार्थ। जो पैर से चलने वाले हैं उनके लिए, जैसे पशु इत्यादि, उनके लिए घास, तिनका इत्यादि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। और हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले, तो वृक्ष और लता हैं उनके। जैसे हाथ युक्ता नाम कौन है? बंदर इत्यादि है ना, तो इनके लिए, बंदर इत्यादि के लिए जो है। और चार पैर वाले जो हैं पशु, उनके लिए। और द्विपदाम, दो पैर वाले मनुष्यों के लिए ये अन्न बनाया है, गेहूं धान इत्यादि। तो दो पैर वालों के लिए जो है अन्न बनाया गया है। 10वां श्लोक कह रहे हैं, यूयम च पित्रान वादिष्टा देवदेवेन चानघा प्रजा सर्गा हि कथम वृक्षान दिर्दग्धुमहरत। यहां पर कह रहे हैं 10वें श्लोक में, अनघ अर्थात हे निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता, यूयम माने आप लोग भी, पित्रा माने अपने पिता, और देव देवेन, देवाधिदेव भगवान जो है उनके द्वारा, प्रजा सर्गाए, प्रजा की सृष्टि के लिए, अन्वादिष्टा आदेश प्राप्त किए हो। आपको आदेश दिया गया है आपके पिता के द्वारा, प्राचीन बरही के द्वारा, कि आप लोग जो है प्रजा की सृष्टि करो। तो फिर वृक्षान दिर्दग्धुम कथम अरत, फिर वृक्षों को जलाने के लिए आप कैसे योग्य हो? ये कैसे उचित है? इस स्थिति में जब आपको प्रजा का पालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए ही आदेश दिया गया है, तो आप वृक्षों को कैसे जला सकते हो? ये तो उचित नहीं है इस प्रकार आपका जलाना। 11वें श्लोक में बोलते हैं, आतिष्ठत सताम मार्गम कोपम यदच्छत दीपतम पित्रा पित्रामहेनापि जुष्टम वह प्रपितामहै। यहां कह रहे हैं वह माने आप लोगों के लिए, पित्रा पितामहेन, पित्रा माने पिता, पितामह माने पितामहेन माने पितामह, और प्रपितामह आदि के द्वारा, जुष्टम माने जो सेवित है, ऐसा सताम मार्ग, सतमार्ग जो है वो, आतिष्ठत उस मार्ग पर आप बने रहिए, उसका अनुसरण करिए। और दीपितम कोपम यदच्छत, जो आपका क्रोध है, अत्यंत प्रदीप्त क्रोध है, इसको आप यदिच्छत माने शांत कीजिए। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। और जैसे आपके पूर्वजों ने आपको सत्पुरुष सतमार्ग पर चलने के लिए कहा है, उसी पर चलिए। क्योंकि यदि आप ही क्रोध करेंगे तो फिर क्या होगा? आप तो सबके हितैषी के भांति होना चाहिए आपको। आगे कहते हैं, तो कानाम पितरौ बंधु दृश्य पक्ष्म स्त्रिया पति प्रजानाम भिक्षुणाम गृहज्ञानाम बुध सुहृत। यहां कह रहे हैं कि शिशुओं के, लोकानाम का मतलब शिशु, तो जैसे बच्चे हैं उनके रक्षक कौन होते हैं? पितरौ माने माता पिता हैं, दृश्य पक्ष्म और नेत्रों के रक्षक हैं पालक, और स्त्रियों के रक्षक हैं उनके पति, और भिक्षुओं के रक्षक हैं उनके गृहस्थ, और अज्ञानी को रक्षण है ज्ञानी। उसी प्रकार से प्रजानाम सुहृत पति, प्रजा का ही हितैषी राजा होता है।
बता रहे हैं कि वैसे ही आप प्रजा की रक्षा करने के लिए आपके ऊपर उत्तरदायित्व है। 13वें श्लोक में बोल रहे हैं, अंतर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वर सर्वं तद्धीक्ष्णमी यमीक्षध्वमेवं वस्तोषि तु हि असौ। भूतानाम ही, हे प्रचेताओं, सभी प्राणियों के हृदय के अंदर कौन है? ईश्वर हरि, जो अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान है, वो आत्मा के रूप से विराजमान है। आत्मा आस्ते, आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए तत्सर्वम तत्धीक्ष्ण्यम, अतः उन सब को आप भगवान का जो है धीक्ष्ण माने निवास स्थान, तो सभी प्राणियों को आप भगवान के निवास स्थान अर्थात मंदिर के रूप में देखो। ईक्षध्वम, ईक्षध्वम का मतलब है देखना। एवं असौ वह तोषितः, इस प्रकार वो जो भगवान है वो आपके द्वारा तोषित माने संतुष्ट कर लिए जाएंगे। तभी भगवान को संतोष प्राप्त होगा जब आप प्रत्येक हृदय के अंदर प्राणियों के भगवान के दर्शन करोगे, क्योंकि उनका जो शरीर है वो मंदिर की तरह से है, भगवान के मंदिर की तरह। कितनी सुंदर बात बताई है। हमें किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर यही भावना रखनी चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में विराजमान है भगवान, तो इसका जो शरीर है वो भगवान का मंदिर हो गया, क्योंकि भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं। और अगर हम मंदिर की अवज्ञा करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? तो जितने भी प्राणी हैं जगत में, चलते फिरते भगवान के मंदिर हैं। कितनी सुंदर बात है यहां पर जो बताई गई है। अंतर्देहेषु भूतानाम आत्मास्ते हरिरीश्वर है सर्वम तद्धीक्ष्णमीक्षध्वम एवं वस्तोषितु यसौ। आगे 14वें श्लोक में कहते हैं, यह समुत्पतितम देह आकाशान्मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत सगुणानतिवर्तते। यहां कह रहे हैं यह देह आकाशात, जो इस शरीर के अंदर आकाश है। आकाश कौन सा है हमारे शरीर में? हृदय का। तो जो इस हृदय के अंदर हमारे आकाश में समुत्पतितम, उबलता हुआ, उल्बणम मन्यु, मन्यु का मतलब क्रोध, उल्बण माने बहुत अधिक, तो इस उबलते हुए भयंकर क्रोध को जो आत्म जिज्ञासया, आत्म विचार से और यच्छेत नियंत्रण कर लेता है, जो पुरुष हृदय के अंदर उबलते हुए क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, वो सगुणान अतिवर्तते, वही वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हो जाता है। चंद्रमा जी ये उपदेश दे रहे हैं प्रचेताओं को। प्रचेता लोग भगवान का जो है दर्शन करके आ रहे हैं समुद्र में से जब निकले थे, और भगवान ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा जो अभीष्ट है सृष्टि पैदा करने का, वो पूरा होगा। तो इस प्रकार से वो वहां पर निकले हैं और ये उपदेश दिया है चंद्रमा ने उनको। कितनी सुंदर बात है कि क्रोध को शांत केवल आत्मविचार के द्वारा ही किया जा सकता है, अर्थात विवेक के द्वारा क्रोध को शांत किया जा सकता है। और वही वास्तव में कालक्रम से धीरे धीरे 3 गुणों के ऊपर प्रकृति के विजय प्राप्त करके और त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचता है। भगवान ने गीता में यही कहा, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ता लभते पराम, तभी वो भक्ति की प्राप्ति होती है उसको। 15वें श्लोक में बोलते हैं, अलम दग्धैर द्रुमर्दीनै खिला नाम शिवमस्तु वह वार्क्षी येषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम। हे प्रचेताओं, यहां कह रहे हैं 15वें श्लोक में कि दीनई द्रुमई, ये जो बेचारे वृक्ष हैं दीनहीन, इन वृक्षों को दग्धई अलम, बस बहुत हो गया। अलम माने पर्याप्त है इनका दग्ध, जितने जलने थे जल गए। अब जो है तुम क्या करो कि इन वृक्षों की जो कन्या है, वृक्षों की कन्या के नाम का उसको कहा गया वार्क्षी, क्योंकि वृक्षों की कन्या है इसका नाम रखा वार्क्षी। वार्क्षी नाम नहीं है, वार्क्षी का मतलब वृक्ष की कन्या। तो वार्क्षी कन्या से ही वरा, क्योंकि वो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, पत्नी के रूप में उसे ग्रहण कीजिए, प्रतिगृह्यताम, स्वीकार कीजिए। तो पहले उन्होंने मरीषा नाम की जो वृक्षों की कन्या थी उससे विवाह किया था ब्रह्मा जी के कहने पर प्रचेताओं ने,
और तो उससे दक्ष की उत्पत्ति हुई थी, और फिर दक्ष से सारा जो है प्रजा का सारा जो है आगे काम चलता रहा था। अब यहां पर जो है अलग प्रकार से हो रहा है सब कुछ, थोड़ा सा डिफरेंस है, कल्प भेद समझिए इसको, क्योंकि चौथे स्कंद के अंत में जो बात की गई थी वो थोड़ी इससे डिफरेंट थी। तो वहां पर मारीशा नाम की जो कन्या थी उससे विवाह हुआ था और उससे वृदक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अब यहां पर वार्क्षी का नाम नहीं दिया है, मारीशा ही होगा शायद, लिखा तो है नहीं, तो उसको आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। लेकिन ये बात वहां पर ब्रह्मा जी ने कही थी और यहां चंद्रमा कह रहे हैं, बात वही है। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, नृप इत्यामंत्र्य वरारोहाम कन्यामाप्सरसीं नृप सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे। हे नृप अर्थात हे राजन परीक्षित, जो बृहस्पति जो इति आमंत्र इस प्रकार समझाकर जो राजा हैं, कौन? वनस्पतियों के राजा, वृक्षों के राजा चंद्रमा, आप सरसीम अप्सरा की वरारोहाम उस सुंदर कन्या को कन्याम दत्वा कन्या को देकर ययो माने चले गए। तो जो कन्या है ये परमलोचा नामक अप्सरा की कन्या है, परमलोचा नामक अप्सरा थी, उसकी कन्या थी, इसी को कहा गया है वृक्षों की कन्या भी है। और वहां से चले गए। फिर प्रेचिताओं ने ते माने उन्होंने धर्म पूर्वक उपये मिरे उससे विवाह किया। अब आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तेभ्यस्तस्याम समभव दक्ष प्राचेतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा, तेभ्य माने उन प्रचेताओं से, तस्याम माने प्राचेतस दक्ष की, संभवत माने उत्पन्न हुए, तो इनके पुत्र उत्पन्न हुआ उस कन्या के गर्भ से, उसका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष। और फिर कह रहे हैं जिनकी, यस्य माने जिनकी प्रजा विसर्गेण प्रजा सृष्टि से त्रय लोका आपूरिता, तीनों लोग भर गए। तो तीनों लोग जो हैं भर गए इनकी सृष्टि से, दक्ष प्रजापति की। आगे अब कह रहे हैं 18वें श्लोक में, यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु। यहां कह रहे हैं कि दुहित्रवत्सल जो दक्ष थे वो कैसे थे? पुत्रियों से बड़े स्नेह करने वाले थे। तो ऐसे दक्ष प्रजापति ने यथा मनसा, जैसे मन से, और रेतसा माने अपने वीर्य से भी प्राणियों की सृष्टि की, भूतानि ससृज तत् मम अवितः शृणु, वो मेरी बात तुम अवित माने एकाग्र मन से सुनो। अब आगे जो है सृष्टि का विवरण बताएंगे कि प्रजापति दक्ष ने किस प्रकार से आगे सृष्टि की है। तो यही बात हम लोग चौथे स्कंद में भी श्रवण कराए हैं, उसी बात को यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर वहीं पर ही उसको समाप्त कर दिया गया था, उस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब यहां पर वही प्रसंग जो है अब आगे है। अंतर केवल इतना ही है कि वहां पर ब्रह्मा जी ने आकर कहा था और यहां पर चंद्रमा ने आकर कहा है। और ये दक्ष जो है वही हैं जो जिनकी पुत्री थी सती, और सती ने जो दाह किया था अपना शरीर को, इन्हीं की, क्योंकि यही जो दूसरे जन्म में फिर दक्ष बनकर आए हैं, प्राचेतस के पुत्र बनकर। दक्ष वही है, नाम इनका वही है, ये वही प्रजापति हैं जो पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो 10 मानस पुत्र हुए थे ब्रह्मा जी के, उसमें दक्ष का नाम है। तो उन्होंने ही जो है शिव जी की अवमानना की थी, फिर सती ने वहां पर दाह हो गया था उनका शरीर, और ये भी जो है इनके सर के ऊपर जो है उसका सर लगा दिया गया था गधे का। और उसके बाद फिर इनका भी शरीर शांत होने के बाद फिर प्राचेतस दक्ष के प्राचेता गणों के पुत्र के रूप में दोबारा उत्पन्न हुए हैं। वो भी अपनी पुत्रियों को बड़ा प्रेम करते थे दक्ष, और ये भी बड़े दुहित्र वत्सल हैं, ये बात बताई गई यहां पर। अब आगे 19वें श्लोक में कह रहे हैं, मन सेवा ससृज पूर्वम प्रजापति रिमा प्रजा देवासुर मनुष्यादीनभ स्थल जलौकसः। पहले बता रहे हैं, पहले समय में पूर्वम प्रजापति दक्ष ने मन से ही जो है सृष्टि की, आकाश, पृथ्वी, जल में रहने वाली ये जो सृष्टि है,
देवता, असुर, मनुष्य इत्यादि को उन्होंने असृजत माने उत्पन्न किया, मन से, संकल्प से, मन के संकल्प से। 20वें श्लोक में बोलते हैं, तम व्रहितमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्य पादानुपव्रज्य सोचर दुष्करम तपः। तम प्रजा सर्गम, उस प्रजा सृष्टि को अव्रहितम, बढ़ते हुए ना देखकर, आलोक्य माने देखकर। तो जब वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो प्रजापति दक्ष ने क्या किया, विंध्य पादान, विंध्याचल के निकटवर्ती जो पर्वत हैं उसमें उपव्रज्य जाकर सह दुष्कर्म तपह अचरत, बड़ी कठिन तपस्या की भगवान की। पर्वतों पे जाकर बड़ी घोर तपस्या की। 21वें श्लोक में बोलते हैं, तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पृश्यानुसवनम तपसा तोषयद्धिरम। यहां पर कह रहे हैं, तत्र माने वहां पर, अघमर्षण नाम का जो एक तीर्थ है, और वो कैसा तीर्थ है, परम पापम हरम, सभी महापापों को भी हरण करने वाला ऐसा तीर्थ, उसमें जाकर अनुसवनम, अनुसवन का मतलब 3 समय में त्रिकाल, उपस्पृश्य स्नान करके, तपसा माने तपस्या से, हरिम तोषयत, भगवान को संतुष्ट कर लिया। वहां पर जो है दक्ष प्रजापति ने भगवान की आराधना की उस अघमर्षण नामक तीर्थ में, और वहां पर उन्होंने जो है फिर भगवान को वश में कर लिया। कैसे, त्रिकाल संध्या करके। भगवान वहां पर जो है उनका प्रसन्न, उन्होंने स्तुति की थी। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, अस्तौषी हंस गुह्येन भगवन्तमधोक्षजम् तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरिः। वहां पर क्या कह रहे हैं, जो पर स्वरूप है, अर्थात पराय, पराय का मतलब है, नहीं ये तो अलग है, हंस गुह्येन, जो हंस गुह्य स्तोत्र है उससे भगवंतम अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज की उन्होंने अस्तौषित स्तुति की। और तत्तुभ्यम अभिधास्यामि, वह स्तुति मैं तुमको बताऊंगा, यतः हरि कस्य अनुतिष्यत, जिससे श्री हरि प्रजापति के ऊपर संतुष्ट हो गए। कितनी सुंदर बात है। भगवान की जब उन्होंने हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं। ये एक बात भागवत में बार बार कही गई है और सिद्ध भी होती है, क्योंकि रुद्र गीत में प्राचेतस ने रुद्र गीत के द्वारा भगवान की उपासना की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। और यहां पर प्रजापति जो हैं वो हंस गुह्य नामक स्तोत्र से उनकी स्तुति करते हैं तो भगवान वहां पर आविर्भूत होंगे, भगवान को वरदान देंगे। तो भगवान अपनी स्तुतियों से बड़े प्रसन्न होते हैं। इस बात को हमने जानकर, और हम लोग भी एक भागवती स्तुति पाठ नाम का ग्रुप आरंभ करा था गौर पूर्णिमा से ही, जब से हमने भागवत आरंभ की है। तो उसमें भी हम लोग जो है प्रतिदिन एक, जितने स्तुति के अंदर श्लोक होते हैं उतने दिन तक उसका पाठ हम प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन कर पाएं, और उसका जो ऑडियो वीडियो है वो ग्रुप में भेजा भी जाता है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग करते भी होंगे शायद, और ग्रुप में तो काफी सारे लोग हैं। अब आगे स्तुति है 23वें श्लोक से, प्रजापति जी जो स्तुति कर रहे हैं हंस गुह्यक नामक श्रोत, हंस गुह्य नामक जो स्तोत्र है, इसका हम लोग फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।